Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इस सत्र पे हम जप के स्तर अदो श्रद्धा तथा साधु संग ततो अनुत्थ निवृत्ति सात, आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनंत निवृत्ति सात, ततो निष्ठा रुचिस्तथा ततो आसक्ति। यहाँ पर इस स्तरों पे हम पहुंचे हैं। तो कल हम वो पूछ रहे थे प्रश्नोत्तर, ये साधक के रूप में आपकी क्या स्तर है और आप क्या आपकी प्राप्ति है। नाम जप में आपकी रुचि के बाद ही ये आसक्ति के स्तर तक आप पहुंचे, तो किस तरह से आपके नाम जप है। तो एक माता जी का प्रश्न है, जो नाम को याद नहीं, उन्होंने प्रश्न पूछे, उसके प्रश्न का उत्तर है, जे प्रभु जी मैं 4 माला जप पाता हूँ, उसके बाद मंगला आरती करना होगा, उसके बाद आरती करनी होती, और फिर उसके बाद में जब जपना शुरू करता हूँ बाकी माला, तो उसमें से मेरा मन हट जाती है। जिस तीव्रता से मेरी 4 माला हुई वो और फिर नहीं हो पाती। तो ये तो स्वाभाविक है। इसके उत्तर, आप सुबह उठते ही भौतिक संसार के कोई चीज याद आने से पहले ही, रोज की कार्य है ना, आपको याद आने से पहले, कुछ भी याद आने से पहले आपको नाम जपना शुरू करनी होगी। आप गैप देने वाले हैं, मानो कि आपको तैयारी होने में, स्नान करने में, फ्रेश होने में और व्यवस्था करने में आप समय आधा घंटा या आधा घंटा भी बहुत ज्यादा समय होते, तब तक आपने मन पकड़ लेंगे विषय वस्तुओं को, है ना। आपको मनों में जागने के बाद मन में कुछ चीज पकड़ने से पहले ही आपको तुरंत नाम जपना शुरू करनी होगी। हाँ, सर के आपने उठ के ही आपने प्रार्थनाएं शुरू कर रहे हैं, प्रणाम आदि मंत्र शुरू कर रहे हैं, है ना, इस तरह से आपने है तो ठीक है थोड़ा बहुत, नहीं तो उठ के ही आपको जितनी संभव है, जितना स्पीड से आप पकड़ पाओगे, आप कर पाओगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, है ना, उससे ज्यादा तो है नहीं, 10-15 मिनट, क्योंकि समय आप देंगे ना, इवन आप स्नान करने भी जो समय ज्यादा लगा लेंगे, तब भी आपके मनों में वो जो खालीपना है ना, उस समय भावना उत्पन्न होने वाला शुरू हो जाएंगे। तो एक जो फ्रेश माइंड जो बोलते हैं, और जो कि कोरा कोरा है, जो सुबह उठ के ही और कुछ याद आने से पहले आपने मंत्र जपना शुरू किया, ये सबसे अच्छी स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति है। कृपन मैंने आपको समय को कृपणता के साथ बचाना, मैंने बहुत कंजूसी करनी है कि 1 मिनट की भी समय खराब नहीं करो, क्योंकि एक बार मनों में मन रंजित हो जाएंगे ना, आज ये करना, वो करना, यहाँ जाना है, इसको करना है, इसको ऐसे करना, तो वो सीरीज शुरू हो जाती है। फिर आपने जपते समय जो मिठास है ना, उससे आप वंचित रहेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी थी आज के कार्यों को, आपने शुरुआत कर दी थी। इसीलिए सबसे उत्तम व्यवस्था है आप उठ के बहुत जल्दी आपको तैयार हो, लेकिन है ना इलेक्ट्रिफाइंग, है ना, जैसे बहुत तत्पर होना है, जो मेरे को समय बिल्कुल गवाना नहीं, जपना है, और आपको 16 माला ही जप लेना है।
मानो कि आप मंदिर के फुल टाइम डिवोटी नहीं हैं आप, और आपकी कोई सेवा नहीं है ना। हम में से जितना भी जब क्लास में सुन रहे हैं, हमारी अपनी गृहस्थों में जीवन है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई गृहस्थ है, तो आपके पास सुबह की समय जपने के लिए नहीं है, तो फिर करेंगे क्या आप, है ना। आपको ना कोई आरती करनी, ना कोई दर्शन करनी उस समय, ना कोई और कुछ करना, आपको सिर्फ जपना है ना। सिर्फ 16 माला जपनी है आपको, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको, कहीं नहीं जाना आपको, कोई चीज नहीं देखनी, आपको उठ के सिर्फ जपना है ना, उठ के जपना है। जपने के बाद बाकी सब चीज कर लीजिए, आप आरती कर लीजिए, दर्शन आरती कर लीजिए, मंगला आरती कर लीजिए, तुलसी आरती कर लीजिए, जो करना करिए, जो करना करिए। करना तो आपको 16 माला ये है, तो आप अपने जीवन यात्राओं में अपने को ढाल सकते हैं। 16 माला जपना पहला है, प्रथम काम है, आपके प्रधान कार्य है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और सबसे उत्तम समय प्रदान करेंगे। और मन रजोगुणी और तमोगुणी होने से पहले ही सतोगुण की स्थितियों में अपने जपना शुरू करेंगे, और सतोगुण में स्थिति में जपना समाप्त भी करते, और ये संभव होगी आपके ब्रह्म मुहूर्त में। उत्तम समय आपके 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आपने अभ्यास में क्यों नहीं परिणत कर लेते इसको? इस दौरान कोई काम नहीं करनी, कोई व्यवस्था नहीं करनी, कोई मैनेजमेंट नहीं करनी, कोई आरती नहीं करनी, कोई मंदिर नहीं खोलना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है, जपना है सिर्फ। बाकी सब चीज इसके बाद कर लीजिए, जो भी कुछ करना है आप करिए, जैसे भी आपकी स्थिति है वैसे करिए। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में आपने जितनी माला जपे वो भावना और मालाओं में होगी। आपने 4 माला जपी तो 4 माला में आपने रति उत्पन्न करनी पड़ेगी, किंतु वो मुश्किल होगी। 16 माला आपने दीक्षित भक्त होने के नाते आप एक ही बैठक में, एक ही सिटिंग में आपको कर ले। सिटिंग शब्द का अर्थ है आप 4 माला बैठ के जप लीजिए, आप बैठने में असमर्थ है तो 4 माला खड़े होके जपिए, थोड़ा सा घूम के जपिए, माने आप जपने में रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी करने जाएंगे आप तो आपकी माला की स्तर नहीं रहेंगे। आप खुद करके देख लीजिए, खुद करके देख लीजिए। हमारे मंदिरों के समय मंगलारती होती है, उसके बाद जप शुरू होता है, किंतु जप करते समय पूरे समय दिया जाता है। आप 5 बजे ऑलमोस्ट समाप्त हो, तो 5 से 7 है ना, 2 घंटा है ना, 2 घंटा जपने की समय होते हैं। किंतु आप देखेंगे ध्यान करके, जपते समय जो लोग बैठे हैं ना, शायद ज्यादातर लोग सो रहा है, या वो 4 माला 5 माला करके उठ के चले गए, या 16 माला पूरा करते हुए आप देखोगे लगभग 4-5 लोग 10 लोग होगा। और जब भी रहे तो सब नींद में है, वो भी नहीं चलने वाला है। आपको 16 माला जपनी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं है, बाकी समय को आप पकड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी चांस ले रहे हैं आप। रजोगुण के स्थितियों में हैं और आप कहोगे मैं सतोगुण में जाऊंगा और सतो से शुद्ध सत्व में पहुंचूंगा, तो लगभग आपके लिए मुश्किल पड़ेगी, संभव नहीं होगी, और वो कभी भी पहले तो जपी ठीक नहीं होगी तो इस तरह को कैसे ठीक करेंगे, है ना। तो वो संभव नहीं है। सिंपल सी फॉर्मूला है, सुबह उठते ही आपको जप पूरी करो, सब काम छोड़ के, और कुछ नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। इतनी सहज ये फॉर्मूला आप अपने जीवन में अपना अप्लाई कर लोगे, आपकी सारी चीज लाइनों में आ जाएंगी, सब चीज आ जाएंगे। आप जब आप मंगला आरती भी करेंगे, जब आपने आरती भी करेंगे, जब आपने कुछ भी पढ़ाई करेंगे, कुछ भी मनन करेंगे, कुछ भी स्मरण करेंगे, उसमें रस की प्राप्ति होगी।
है ना, रसमयी होगी, आस्वादन कर पाएंगे, है ना। नहीं तो आप 2 माला भी कर लेता हूँ, अभी मंदिर खोल लेता हूँ, फिर आरती कर लेता हूँ, तुलसी आरती कर लेता हूँ, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तब तक मन पकड़ लिया, तब तक मनों में मन रंजित हो चुकी है ना। बेशक आपने आध्यात्मिक कार्यों में भी है और आपने साधन ही कर रही हैं, किंतु नाम जप उस स्तर के नहीं कर पाएंगे जो स्तरों में आपने शुरू किए थे। आप खुद करके देख लीजिए, होगी नहीं। तब तक मनों में पंख लग गई, बिल्कुल लग गई मनों में पंख। बेशक आपने आरती भी की है ना, सब कुछ अपने करने के बाद देखोगे मन तो पंख भर दिए, मन तो उड़ान शुरू कर दिए उस दिनों की, है ना। आपकी यात्रा शुरुआत हो गई। तब मनों को खींच के लाना और रखना असंभव लगेगी आपके लिए, संभव नहीं होगी। जब तो हो जाएंगी, किंतु उस स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस स्तरों से आपने 4 माला जपे होंगे। तो इसीलिए जिन्होंने प्रश्न किए हैं, आपसे मेरा सर्वप्रथम निवेदन है, आप 16 माला जपने के बाद बाकी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। हम मंदिर में फुल टाइम डिवोटी नहीं है और मंदिर के रूल रेगुलेशन हमको फॉलो नहीं करना, हम अपने घरों में हैं। आपको करना सब कुछ है, किंतु माला जपने के बाद करना है। 16 माला पूरी करने के बाद करना, एक माला भी बाकी नहीं रखना, पूरी की पूरी 16 माला कर ले। कोई लोग तो 5:30 5:30 बजे पूरी कर लेते है ना। अनेकों लोग जब के इसी ग्रुप में 5:30 5:35 समाप्त कर लेते है ना। तो प्रथम प्रधान कार्य आपको नाम जप और 16 माला पूरी करें। सिर्फ इतनी आपने कुंजी आप अपने जीवन में अप्लाई करके रखेंगे, आप देखेंगे आपके हर चीज भक्तियों के साधनों में हर चीज आपको बिल्कुल लाइन में है और किसी चीजों में कोई कमी नहीं होगी और आपके मनों में कभी दंड नहीं होगा जब मैं भक्ति ठीक से कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा। नाम जपना आपकी उत्तम हो गई, बहुत अच्छी तरह से होगी, दिन आपके बन गए, दिन आपका बन गया, कलमस आपकी चली गई, है ना। आप में स्फूर्ति होगी, आप पे आनंद होगी, पूर्णता होगी आपके हृदय में। बाकी जो भी साधन आप करेंगे इसके बाद वो सब में रस उत्पन्न करा देगी, है ना। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर है माता जी, जिन्होंने कल वो प्रश्न किए थे। अब आज बताइए, बाकी लोग आपको बताना है आप किस स्तरों में, ये दूसरे के स्तर को नहीं, आप किस स्तरों में हैं, जब किस प्रकार आप जप कर रहे हैं, क्या आपकी बाधाएं हैं, कितनी आपने बाधा अतिक्रम कर लिए हैं, कहाँ तक आपको पहुंचना है, अभिलाषा आपकी क्या है। तो बताइए। और या कोई प्रश्न भी है? आज के दिन है, कल हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, बहुत सुंदर आपके इन प्रवचन का, आपके इस प्रयास का बहुत असर हो रहा है। जब तो हो जाता है तो प्रभु जी बाधा यही है कि मन बहुत कुछ पकड़ने के बाद भी फिर से भाग जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्या करें। आप अभी समझ पाए, अब आप लोग कर रहे हैं ना, अब आप समझ पा रहे हैं मन कितनी शक्तिशाली है। श्लोक तो हमने पढ़े थे, चंचल ही मन कृष्णा प्रमथि बलवती, हम कितनी बलवान है और कितने दृढ़ है और कितने हठीला है, समझ तो हमने अब पाए। अब आपको पता चल रहा है जब आप प्रयोग कर रहे हैं और आपके मनों में भावना है, काश में अच्छे से और जप लेता, मेरा मन मेरे साथ रहती। तो पहला तो आपको अभ्यास जारी रखना है ना, आपको धीरज नहीं खोलना। बिल्कुल हम अभ्यस्त हो जाए, इसमें दक्षता बिल्कुल हो जाए। अनेकों जन्मों की दक्षता है ना हमारी, मन को भगाने के लिए, मनों को पंख देने के लिए। इसलिए मैंने आपको कुछ भी कहा, उठ के ही आपको जप शुरू करना है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, थोड़ा बहुत भी गैप नहीं देना। 16 माला जपने के बाद ही मन को कहेंगे
अब तू चल, कहाँ भागने, तेरे को बता के ले जाता। ठीक है ना? तो आपको अभ्यास रखनी है, इसको आपको रोज अभ्यास करना है। करते करते आप कुछ सालों के बाद, कुछ महीने के बाद आप देखोगे आपकी परसेंटेज बढ़ती है, मनों को रख पा रहे। ऐसा नहीं है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तभी भी भाग जाता है 5 मिनट। 5%, 10%, किसी दिन 15% भी भागे, कोई बात नहीं, उतावला मत होइए, धीरज रखिए। आपने वही करना है, मन को खींच के लाइए, फिर सुनाइए। इसकी यही प्रक्रिया है माता जी, और कोई प्रक्रिया है ही नहीं। इसको बस में लाने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए एक ही सहारा है और एक ही अस्त्र है, वो आपके नाम जप। और किसी चीजों से इसको बैठा नहीं पाओगे, और कोई साधना में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपके नाम जप में है। ये इसी में ही मानेंगे, है ना? इसी में इसको रस्सी, इसको लगाया जा सकता है, मनों में डर ही लगाया जा सकता है। अवंती ब्राह्मण कहते हैं, मन की क्या गति रखता है, कितनी सखाई है इसको, और कितनी द्रुत गति से ये चलती है ना? है ना? कितनी शाखा प्रशाखाएं, अनगिनत शाखा प्रशाखाएं। इसीलिए दिन के समय भी अपने मन को ना, मन के साथ रहना है आपको, मनों को जानना है आपको, है ना? मन को आपने समझ पाया ना, तो भक्तिमय जीवन में आपने, मन आपके मित्र है ना, आपका कमाल के काम करके दे देगा। मनों के साथ रहना है। मन देखोगे कि पूरे दिन में कहाँ विचरण करता है ना? उनकी जगह, उनकी विषय वस्तु, उनकी खुराक के रूप में आपको आध्यात्मिक विषय वस्तु प्रदान कराएंगे। आप पूरे दिन भौतिक कार्यों में रहोगे और सोते समय भी आपने उसी में रचम कसम में सो जाओगे, चिंता करते करते, और आप सोचोगे सुबह उठते ही मैंने एकदम बड़ी अच्छी से जप लूंगा, वो संभव नहीं होगी। आपको पूरे दिन कृष्ण भावना भावित होने के लिए मनों को साथ में रखें। रास्ते चलते समय, भौतिक कार्य करते समय भी मनों की गतियों को आप देखोगे, ये क्या पकड़ता है, पकड़ने में ये किस चीजों में रंजित होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा कृष्ण प्रदान करनी है, कृष्ण को रखना है इसके सामने। कृष्ण के भक्तजन, भक्ति के साधन प्रक्रिया, आपकी श्रवण, आपकी मनन, आपकी स्मरण, है ना? सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात चेत, सर्व विधि निषेध सैरेव किंकर। ये सबसे बड़ी विधि है, हमेशा कृष्ण याद रहे तथा विष्णु याद। इसकी व्यवस्था करोगे आप, सुबह जप लिए, मंगलारती भी होगी, भागवत की श्रवण कर दिया। अब आपने भौतिक कार्य को, भोग बनाना होगी भगवान के लिए, वो आध्यात्मिक है। उस समय भी आप कृष्ण को याद करने के लिए प्रयत्न करोगे। आप सोचोगे कृष्ण है कहाँ इस समय? वृंदावन गोचारण में होंगे, राधा कुंड में होंगे, सूर्य कुंड की तरफ में भगवान अपने सखाओं के साथ होंगे, किसी जगह में तो होंगे कहाँ? हे कृष्ण आप हो कहाँ? तो कृष्ण की गुण, 64 गुणों में से कोई गुण आप याद करोगे, कोई लीला स्मरण करोगे, आप रहोगे कृष्ण के साथ, उसकी आप व्यवस्था करोगे, है ना? बिल्कुल व्यवस्था करोगे। आप इस प्रकार व्यवस्थित कर पा रहे हो दिनों के बाकी समय, है ना? बाकी समय करने के लिए प्रयास करोगे। रहेंगे नहीं कृष्ण, हमेशा होगी नहीं, कोई बात नहीं। ये तो आपकी एक्स्ट्रा टाइम था, जपने का समय तो है नहीं, जो इस समय मेरे को रखना ही रखना है। इस समय आप देखने जो मैं स्वाभाविक रूप में मेरा मन कृष्ण में कितनी रंजित होता है, सहज कितने में रंजित हो जाता है, क्या चीज मेरा मनों में उठती है ना? आप अपने को परीक्षा में कीजिए, मेरा मन में क्या चीज स्वाभाविक पकड़ती है। आप देखो कौन सा चीज आपकी स्वाभाविक पकड़ता है। भौतिक विषय वस्तु में कोई चीज में आप स्वाभाविक हो, सरल हो, सहज हो, या आप कृष्ण में सहज या सरल या स्वाभाविक हो। तो आपको थोड़ी थोड़ी करके उस भौतिक विषय वस्तु की जगहों में कृष्ण को रखना। रोज थोड़ा थोड़ा करके रख पाएंगे ना, तो अभ्यास में परिणत हो जाएगा। आपके जीवन कृष्ण भावना भावित होने लगे, अपने भरपाई करने लगे। 2 घंटा
16 माला जपने से आप वृंदावन में नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। आपको बाकी समय भी रहने के लिए व्यवस्था करनी है, किंतु उस समय मनों को छोड़ के रहेंगे। जब मन चल तेरे को, अब तो तू जप नहीं रहा, अब बता तू कहाँ जाना। आप देखोगे कि कहाँ जाता है, कहाँ, कौन सा मार्केट में जाता है, कौन सा गलियों में जाता है, किस जगह में वो रहना चाहता है। वो आपकी जीवन है माता जी, वो आपके परिचय है, वो आपकी भावनाएं हैं। उस समय मानो कि मेरा शरीर छूटे तो वो मेरा जीवन होगी, वो मेरी भावना होगी जिसमें मैं सहज हूँ, सरल हूँ, स्वाभाविक हूँ। मेरी जीवन में कृष्ण भावना भावित होना सहज हो गई, सरल हो गई, और वही मेरा उगती है मेरा मनों में, तो वही आपके जीवन जिसपे आपकी स्वाभाविकता है ना। जबरदस्ती करके रूल रेगुलेशन पूंजी सीख के हम अपने को सुधारेंगे, ठीक बात है, किंतु स्वाभाविक कब होंगे, है ना, सहज कब होगी। मन क्यों भागेगा दूसरे तरफ, जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ क्यों भागेंगे, है ना, उसको तो भागना ही नहीं चाहिए। तो आप दिनों के बाकी समय भी कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयत्न करें। आपके हर कदम, हर प्रयास, अगले दिन में जपना के समय मेरा मन मेरे साथ होनी चाहिए। इस होता है ना, जैसे बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है, कल ही एग्जाम है, रटने वाला काम हो गई, नोट उन्होंने पूरी बना के रखा, उसको सिर्फ मनन करना है। ये मैं जब क्वेश्चन पेपर आएंगे तब मैंने याद कर पाऊंगा। देखो तो अभी याद कर, वो याद करते ना, हम लोग याद करते थे। ये मेरा पूरा सब्जेक्ट मेरे को पता है, पूरा बुक्स मेरे को पता है, इस में विषय वस्तु अब फॉर्मूलाज याद है सब कुछ, तो हम इसको स्मरण करते थे, मनन करते थे, है ना। हम उसमें पढ़ते नहीं थे, हम उसमें आंखें बंद करके जे मैं सचमुच मेरे को कितनी याद हुई, है ना, कितनी मैं तैयारी कर लिया, वो आपकी व्यवस्था है। मनों में रंजित तो कृष्ण होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, 24 घंटे ही होनी चाहिए। ये हमारी गौड़िया संप्रदाय के भक्त की जीवन। इस तरह से हम अभ्यास करते रहेंगे ना माता जी, फिर मन भागने नहीं, और भागेगी तो उसको पता है, भागेगी तो ये तो कृष्ण में रखेंगे तो अच्छा है, हम इसी में रह जाए। और इस प्रकार मनों को जब आप कृष्ण में रखने के लिए प्रयत्न करेंगे और अभ्यस्त हो जाएंगे ना, तो मनों की अस्थिरता कम हो जाएंगी, बिल्कुल धीमी हो जाएंगे, है ना। और विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में तो मन आपके साथ ही रहे, वो अच्छी तरह से आप जप कर ले, है ना। तो ये है, तो इसके लिए उत्तर है आपको धीरज रखनी, आपको अभ्यास करनी है, और आपको एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त को छोड़नी नहीं, और उठते ही जो साधन आपको सब करनी है, मस्ट है, वो आपके नाम जप है। नाम जप के जगह में कुछ नहीं करनी, उसके बराबर की कोई साधन नहीं है, उसके ऊपर कोई साधन, इसके साथ किसी को कोई तुलना करनी नहीं, इनके साथ कोई किसी को रखना ही नहीं है, बाकी सबको छोड़ा जा सकता है नाम जपने के लिए। आपकी वो दिन जिस दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं कर पाए, वो बेकार दिन है, वो सबसे खराब दिनों में से गिना जाए। और आपके जीवन, आपकी यात्रा ऐसा नहीं व्यवस्था करनी चाहिए आपने जप ही नहीं पाया। अब आप ट्रेन में रहो, पर्वतों में रहो, कंदरों में रहो, आप कुछ भी करो, जपने की ये 2 घंटा समय आपके पास रहनी चाहिए। नहीं होगी, जीवन परिवर्तन कर दो, सारे चेंज करो, है ना। सब चीजों के दिनों के बाकी समय लेके चले जाओ, इसमें आपस नहीं करें, इसको नहीं परिवर्तन कर, इसको छोड़ना नहीं है जब तक हमने जीवित रहे, है ना। नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी चीजों को पीछे ढकेल के ले जाए, बाकी चीजों को कोई और एक साधन के लिए कम समय दे दीजिए। किसी चीजों को ना करने से भी चलेंगे, नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में ना करने से बिल्कुल नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो ये आपको संकल्प लेनी होगी, धीरज आपको रखनी होगी, अभ्यास आपको करनी होगी, और आपको विश्वास रखनी चाहिए एक दिन में जपेंगे मन अवश्य रहेगी, ठीक है ना माता जी। तो ये आपके उत्तर है।
और आप कर भी रहे हैं, मैं जानता हूँ, और कर भी पा रहे और बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। यस माता जी, आप बताइए और कोई हरे बता रहे? कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी। वो मैं पहले वाला आंसर आपने दिया था क्वेश्चन का, वो मेरा भी क्वेश्चन वही था, तो प्रभु जी वही अभी समझ आ गया। तो पहली प्रायोरिटी मैं अपनी माला जप करूंगी, क्योंकि मैं आधा माला करके फिर मैं मंगला आरती करती हूँ, तो फिर मेरा ना वो टूट जाता है, लिंक टूट जाता है। तो आगे से ध्यान रखूंगी प्रभु जी। बहुत सुंदर बताया आपने प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे संकल्प लेने का, मेरा ना मतलब यहाँ जुड़ने से पहले तो मैं घर पे ही भक्ति करती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी प्रभु जी। मगर मैं ना मतलब मुझे नहीं पता था संकल्प लेना कैसे, मतलब उसको दृढ़ता से पालन करना होता है। तो संकल्प लेती थी और टूट जाता था, हर बार लेती थी टूट जाता था। तो प्रभु जी अब भक्ति में थोड़ा आने के बाद मुझे डर लगता है संकल्प लेने में, कहीं टूट ना जाए। तो प्रभु कैसे इसको करें, इसलिए संकल्प लेती नहीं हूँ मैं, कि डर लगता है। नहीं नहीं, आप डरिएगा मत, डरना नहीं है आपको। एक सहज कार्य है जिन्हें 16 माला जप करने के बाद बाकी सारे साधन करेंगे। इतनी संकल्प आप ले लीजिए। ये देखो जी, मेरे पास जो समय है सुबह उठते मैं 16 माला पहले पूरा करूंगी, करने के बाद बाकी कुछ कर लूंगी। ये तो सहज संकल्प है माता जी। और हमारी गौड़िया संप्रदाय के हर भक्त की प्रथम कार्य, और गुरुदेव की आज्ञा भी है, हर भक्त की दीक्षित जिस माला आपकी दिन की शुरुआत कर देगी, है। तो ये तो आप इसको आप ले लीजिए, इसको आप घबराइएगा मत और डरिएगा मत। ये आपको पूरी करनी है और ये पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। अनेकों लोग करते हैं, यहाँ पर जो सुन रहे हैं ना, लगभग 100 लोग सुनते हैं, इसमें से अनेकों लोग, परसेंटेज बहुत अच्छा है, मैंने देखा, लोग पूरी कर लेते है ना। एक बार आपको थोड़ा सा मिठास मिल जाए ना, इसकी चस्का लग जाए, तो आप भूलेंगे इसको, आप छोड़ने वाले, ठीक है ना। 4 माला जपने के बाद, आप सब कुछ करने के बाद फिर बाकी 5वां माला में जाते थे ना, तो वो टूटना ही टूटना है और होगी नहीं। मनों को आप रख नहीं पाएंगे जितना अच्छा आपने ब्रह्म मुहूर्त में रख पाएंगे। बाकी समय कभी भी संभव नहीं होता, कभी भी नहीं होता, है ना। तो ये कर पाएंगे माता जी। ये संकल्प तो आप ले लीजिए, इसको संकल्प नहीं, इसको अभ्यास में परिणत करना। इसको आपको स्वाभाविक करनी जीवन में। जैसे आपने स्नान करना, भोजन करना, लोगों से बातें करना, आपके जीवन में स्वाभाविकता उत्पन्न होगी। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में मैं जप कर लूंगा 16 माला, ये आपके जीवन में स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, स्वाभाविक साधन होनी चाहिए। ये साधन प्रथम होनी चाहिए, प्रधान होनी चाहिए। इसके साथ किसी को कोई मिलावटी नहीं करे, किसी चीजों को इसके बीच में लानी ही नहीं, इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। कर पाएंगे आप, कर लीजिए, उठा लीजिए संकल्प, बिल्कुल हो पाएगा, 100% हो पाएंगे आप, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे माता कृष्ण प्रभु जी, जी, आपका प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी कि प्रभु जी मैं 3 बजे उठती हूँ माला जप के लिए, तो प्रभु जी मैं स्नान नहीं कर पाती हूँ 3 बजे, और फिर मुझे बच्चों का भी टिफिन वगैरह देखना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं 3 से 5 तक माला पूरी करनी। कोई बात नहीं, आपने 5 माला पूरी करके फिर स्नान कर ले, ठीक है। किंतु माला आपको अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होती है ना माला, वो बताइए। हरे प्रभु जी मैं 16 माला पूरी करती हूँ प्रभु जी, 5 बजे तक पूरी कोशिश करती हूँ 16 माला करने की। यस मैम, ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं होती। आपको ग्लानि होती है, आपको ग्लानि होती है जो मैं स्नान करके नहीं कर पाता, ऐसे आपको पश्चाताप होती है? होती है? नहीं, आपको कोई ग्लानि होने की कोई प्रयोजन नहीं। आप माला अच्छा होनी चाहिए, 5 बजे बाद स्नान कर लीजिए, उसके बाद बाकी कार्य कर लीजिए, ठीक है, ये ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी जब से मैंने आपसे सुना है, प्रभु जी मैंने जब से आपसे सुना है तब से मैं प्रयास कर रही हूँ प्रभु जी 3 से 5 माला करनी, 3 से मतलब 5 बजे तक माला पूरी करने का, पर बीच बीच में कभी 4 माला रह भी जाती है। मतलब अभी मैं अभ्यास भी कर रही हूँ प्रभु जी, कभी तो पूरी हो जाती है 16 माला। उसको भी पूरे कर लीजिए, घर के काम शुरू करने से पहले, बच्चे लोगों के साथ होने से पहले पूरी कर लीजिए, कर पाएंगे आप। बाकी कर लें, 12 माला कर ले, 4 माला भी कर लेंगे, मतलब
थोड़ा सा प्रयास आप कर लेंगे, आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये हो जाएंगे, हो जाती है, ये हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, एक ही क्वेश्चन हो सकता है, मतलब बोलिए। हरे कृष्णा प्रभुजी। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभुजी। एक मिनट अनुमति, जिनको पूछने दीजिए, तो एक पूछ रहे थे, वो बता रही थी। बोलिए माता जी। प्रभुजी मैं ऐसे 3 बजे उठती हूँ, नहा के और माला करती हूँ, तो 8 दिन तक तो मेरी सही हो जाती है, 5 बजे तक माला। और कभी बाई चांस ऐसा क्यों पता नहीं कि गलती होती है मेरे से, क्या होता है, तो कभी 2, 1, 4 या 5 माला छूट जाती है प्रभुजी। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए प्रभुजी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभुजी। वो आपको ही करना है पूरा माता जी, और कोई करा के नहीं देंगे, आप ही को खुद करनी पड़ेगी वो माला। वो क्यों नहीं कर पाते आप 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा, आपको 5 नहीं 6 बजे तक जपना है, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत तब भी करो, मैंने बाकी माला क्यों नहीं कर पा रहे, आप खुद देखो। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, थकान होगी, या और किसी कार्य में आप लग जा रहे हो, उसके क्या कारण है माता जी, क्यों नहीं पूरी कर पा रहे, बताओ उसके। प्रभुजी 8 दिन तक तो सही हो जाती है प्रभुजी, लेकिन बीच में 1 दिन ऐसा गैप हो जाता है, समझ में नहीं आता है, कुछ गलती हो जाती है मेरे से, समझ में ये नहीं आता है। पूरी 3 बजे उठ के 5 बजे तक माला हो जाती है, 1 ही दिन का गैप रहता है बस। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभुजी। नहीं, वो भी हो जाएंगे, वो भी थोड़ा सा आपने और थोड़ा दृढ़ता रखिए, उसको भी पूरा करिए। मेरा ये टारगेट है, मैं 30 दिनों में 7 दिनों में 6 दिन कर पाऊंगा, 1 दिन नहीं कर पाता हूँ, तो वो आप ही को ही करना है, आप ही को ही करना है। और कोई कुंजी अपने बाकी तो है नहीं जो मैं सीख के कर लूंगा, आपको विश्वास रखना। जब मैं 5 दिन कर पाऊँ, 6 दिन में कर पा रहा हूँ, तो 7वां दिन में मैं कर पाऊँ, और मेरे को ही करना है। आपने उसको भी पूरा कर लीजिए, ये हो जाएंगे, ये बिल्कुल हो जाएंगे, ये संभव है, असंभव नहीं है, और ये आप कर सकते हैं। और आपको कोई गलतियां नहीं होती, कोई दोष नहीं होता है, ये अभ्यास हमारी माने आलसीपना है। हमने कोई एक चीजों को नियमित नहीं करना चाहते हैं, मनों की ऐसे वृत्तियां होती है, वो एक चीजों को ना कंटिन्यूटी रखना नहीं चाहता है, मनों की प्रकृति भी ऐसा है। किंतु आप मैंने संकल्प लिया कि मैं नाम जप 16 माला पूरी करूंगा, रोज करूंगा, और ब्रह्म मुहूर्त भी कर लूंगा। तो बहुत सब लोग करते हैं, मतलब सब लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, परसेंटेज बहुत अच्छे खासे हैं। तो आप भी संभव है, आपके लिए भी संभव है, असंभव नहीं है। और कोई आप ऐसा मत सोचिए मेरा पाप है, मेरा दोष है, मेरा अपराध है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ आपको निभानी, आपको करनी है, इसको कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, गीता गौतम आनंद। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, आपका प्रश्न कल आप पूछ लेना, आप समय चली गई ना, बिल्कुल चली गई, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।